का उपयोग किया। तो जो टॉपिक है वो इवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जब ब्रिटिश कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उसके बाद सबसे पहले कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस पर बात हम लोग किए हुए हैं, समझ गया। उसके बाद फिर इसके आगे जाकर के फिर 1781 में भी एक रिफॉर्म लाया था और 1784 में आया है पीट्स इंडिया एक्ट, समझ गया। उसके बाद जो है वो 1793 से आता है चार्टर एक्ट और 1793 से लेकर के 1850 तक है चार्टर एक्ट। 53 है, अरे 53 का लास्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात किया कि 1857 का हुआ था रिवॉल्ट। 1857 के रिवॉल्ट के बाद समाप्त हो जाता है और कंपनी का रूल भी समाप्त हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन आ जाता है। उसके बाद आता है रिफॉर्म एक्ट, समझिए। तो फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट आता है वो है 1858 का, ठीक है। तो यहाँ से रिफॉर्म एक्ट देखेंगे लगातार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा। क्लियर, क्या क्या चेंजिंग हुआ है उसके बारे में। और यहाँ से जितने भी हमारे एग्जाम होता है वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और जैसे ही एक्ट हम पढ़ेंगे फिर इसका रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है ना। इसका आज पीडीएफ डालेंगे, पिछला पीडीएफ नहीं मिला था उसको नहीं मिला, आज इसका मिल जाएगा। उसके बाद फिर एक वीडियो भी अपलोड करवा देंगे। तो एक बार वीडियो एक बार पीडीएफ, इसको आज से कल तक खत्म करके फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला हमारे पास है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसमें अगर देखा जाए सबसे बड़ा प्रोविजन हुआ था कि इसमें पहला प्रोविजन हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था ना उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है ना। और जो वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या हुआ कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे एक जुडिशियरी बनाया गया जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता में। पहला बार सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास 3 जजेज होंगे और एक हमारा चीफ जस्टिस होगा। चीफ जस्टिस है, उनका नाम है एलिजा एम्पे, है ना, एलिजा एम्पे है। और उसके बाद 3 थे, उनका नाम था हम लोग HCL, हाइड क्लेमेंट और लिमेंटियर, हाइड क्लेमेंट और लिमेंटियर। इसमें शॉर्ट बना लेते कि इनका पूरा नाम HCL से याद रहेगा। रेगुलेटिंग एक्ट इसमें बोलता है दिस वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट स्टेप रेगुलेट एंड कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि जो एक एक्ट था, एक कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला एक्ट बनाया गया जो इंडिया में कंपनी को रेगुलेट करे। दूसरा कहता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश बाय द कंपनी रूल। यहाँ पे क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने लॉ बना करके इसके क्या करना था, इस्टेब्लिश करवाना था यहाँ पे। दूसरा था फॉर द फर्स्ट टाइम द कंपनी एडमिनिस्ट्रेड एंड पॉलिटिकल फंक्शन वर रिकॉग्नाइज्ड। यानी कंपनी ने डबल रूल्स में आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन और उसका पॉलिटिकल फंक्शन भी क्या हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। कंपनी अभी तक इसके पहले स्टेबल नहीं था। उसके बाद तो बोलता था फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेड। और यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ से हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को पूरी तरह से विस्थापित कर दिया। कंपनी अभी एक सिर्फ व्यापार के रूप में आता था, चला जाता था, अब वो अपने अनुसार व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। ये हमारे पास 4 पॉइंट होता है कि क्यों रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग लाने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंपनी को अपना कंट्रोल में ले लिया रेगुलेट करने के लिए। दूसरा चीज़ है कि कंपनी पूरी तरह से स्थापित हो चुका। और तीसरा है कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो कंपनी को रेगुलेट करने का काम अपना ब्रिटेन से करने लगा था। क्लियर। अब इसमें क्या क्या इसका फीचर था। पहला बोलता है द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डिजाइनेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी जो गवर्नर होता था वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। तो अगर पूछा है आपसे तो बंगाल का लास्ट गवर्नर है वो है वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछे तो वो भी वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। क्लियर। अगर मान लिया पूछता है लास्ट, तो लास्ट जो हुआ वही फर्स्ट हो जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का लास्ट गवर्नर है और फर्स्ट गवर्नर जनरल हो गया। उसके बाद बोलता है द गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास वर मेड सबऑर्डिनेट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरी चीज क्या किया, यहाँ पे अभी 3 प्रोविंस था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये तीनों इंडिपेंडेंट था। लेकिन बोला कि नहीं, अब जो है जो बॉम्बे हमारा है, ठीक है ना, और मद्रास, तो ये बॉम्बे और मद्रास दोनों जो है वो बंगाल के अंदर में काम करेगा।
ठीक है ना। ये दोनों के दोनों किसके अंदर में करेगा, बंगाल के अंदर में काम करेगा। ये भी यहीं से आया। वही बोलते हैं इस पर बात करें, लॉर्ड भेजूंगा द फर्स्ट गवर्नर जनरल रूल्स दिस एक्ट, यानी ये रूल जो पहला कौन कर दिया, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, क्योंकि वही हमारे पास बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद बोलता है गवर्नर जनरल काउंसिल 4 मेंबर होते थे, जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के रूप में काम करता था। गवर्नर जनरल के साथ साथ में 4 मेंबर हो गए। अब वो 4 मेंबर हो गए एज ए काउंसिल के रूप में काम करने लगा। अब वो जो काउंसिल के रूप में काम करना यानी एग्जीक्यूटिव हो गया, क्योंकि लॉ तो सारा ब्रिटेन से बन के आ रहे थे। तो जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम था वो हमारे पास गवर्नर जनरल, उसके साथ जो मेंबर थे वो साथ करते थे। उसके बाद देखो ये एक्ट आया है कौन सी में, 73 में। 74 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट वाज स्टैब्लिश इन कलकत्ता विथ 1 चीफ जस्टिस, पूरा नाम है सर एलिजा इम्पे, एंड 3 अदर जजेज, जो भी हम लोग बात किए थे। अब ये 3 अदर जजेज में हमारे पास है चैम्बर्स है, लिमिस्टर और हाइड है। इसी को हम लोग क्या किया, शॉर्ट में कर लिया HCl, याद रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एग्जाम से मतलब है। तो भाई H से हो गया हमारे पास हाइड, और C से हो गया चैम्बर्स, और L से हो गया लिमेंटियर्स। क्या, तो कुछ कोड बना के देना पड़ेगा। कंप्यूटर में इतना बड़ा मेमोरी कैसे है कि कंप्यूटर कोड लेता है 0101, बाइनरी नंबर लेता है, वही बाइनरी नंबर हम लोग को दिमाग को देना होगा। उसके बाद बोलता है कंपनी एम्प्लॉय वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग द प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग द गिफ्ट ब्राइब्स एंड इंडियन पीपल्स। अब क्या है कि कंपनी के इसको लाने के पीछे क्या करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो आ गया था, लेकिन कंपनी यहाँ बहुत ज़्यादा लूट पाट कर रहा था, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा नहीं हुआ था। तो हुआ कि भाई प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, कोई इंडियन से घूस नहीं लोगे, कोई गिफ्ट नहीं लोगे। आज हमारे यहाँ क्या होता है, आज पॉलिटिकल में बड़े पैमाने पर घूस होता है। आज जो है आपने देखा था पिछले बार सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे के यहाँ बॉन्ड जारी होता है, बॉन्ड को बैन किया था, क्योंकि जितने भी हमारे पास पार्टी बॉन्ड होता है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो भाई कितना कौन सा बॉन्ड कितना पैसा फंड से पता नहीं चला, तो एक प्रकार का वो चीटिंग है ना। और ये जो काम है ये बीजेपी स्टार्ट किया, क्योंकि बीजेपी बहुत इस तरह से अपना फंड जनरेट कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट करने, लेकिन उसको फिर डिस्क्लोज कीजिए कि कहाँ कितना पैसा आ रहा है, ठीक है ना। उसमें सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं इससे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या किया, भाई कंपनी को बोला कि आप प्राइवेट अपना नहीं बिजनेस करोगे और कोई गिफ्ट वुफ्ट नहीं लोगे, जिससे कि क्या होगा, घुसखोरी नहीं बढ़ेगा। लोग गिफ्ट के नाम पर घुसखोरी कर रहे थे अलग चल के, क्योंकि ये क्या बोलते हैं जो मैग्ना कार्टा इसमें मुगल का था, फरुखसियर के फरमान था। फरुखसियर के फरमान के द्वारा बंगाल में फ्री ट्रेड का अति दे दिया गया था। उससे क्या हुआ कि ट्रेड का बड़े पैमाने पर मिस यूज होने लगा था। समझिए, ये क्या होता था कि ब्रिटिश जो था वो भारतीय लोगों से पैसा लेने लगा था। तो कंपनी को लगा तो मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो कौन खा जा रहा है, तो कंपनी खा रहा था, मीडिएटर खा जा रहा था। तो इसीलिए इसको बैन किया कि आप जो है कोई प्राइवेट अपना ट्रेड नहीं करोगे, और ना किसी प्रकार के आप हमारे पास कोई गिफ्ट या घूस लेने की जरूरत नहीं है। चौथा ऑप्शन में बनाया हुआ कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी बिकेम स्ट्रॉन्गर थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ एक बन गया BOD। अभी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया भाई कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और आगे करने के लिए वो वहां पे बना कोर्ट ऑफ कंट्रोल। समझ गया, अभी सिर्फ यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया। कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री, सारा चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करेगा। अब क्या हुआ कि ये जो हमारे गवर्नर जनरल थे उसको भी बांध दिया कि भाई आप एक अकेले नहीं हो। अब क्या है कि ये सारा जो बोर्ड ऑफ हमारे पास कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये सारा रिपोर्ट दे देगा किसको, ब्रिटिश को। इंग्लैंड जाएगा कि भाई कितना रुपया आया है, कितना सिविल पर, कितना मिलिट्री, ये सारे चीज को रिपोर्ट मिलेगा। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में देखा कि ब्रिटिश इंडिया का ये पहला एक्ट था जिसके थ्रू कंपनी को यहाँ स्टैब्लिश किया गया। इसके पहले कोई एक्ट नहीं था। उसके बाद अगर जो रिफॉर्म की बात करें तो रिफॉर्म में इसमें पहला देखा जाता है कि इसमें जो गवर्नर होता था उसको डिग्निटीज में चेंज किया गया। उसका जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया। समझ गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और चेंज किया गया, यहाँ पे ड्यूअल सिस्टम को समाप्त किया। यहाँ पे दीवानी और एक और था, दीवानी और रियासत कुछ था, जिसको हमारे पास जमींदारी, ठीक है ना, उसको यहाँ पे चेंज किया गया डबल रूल्स को। और दूसरा चीज क्या देखा कि एग्जीक्यूटिव का पावर के साथ साथ जुडिशियरी को बनाया गया। एग्जीक्यूटिव में क्या है
कि गवर्नर के साथ 4 मेंबर दे दिया जो एज एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करेगा। उसके बाद फिर क्या किया गया कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव के साथ जुडिशियरी, जो हमारे पास कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, उसके साथ में हमारे पास इंक्लूडेड एक जज है, 3 हमारे पास उनका जजेज हैं, एक चीफ जस्टिस और 3 जजेज हैं। जज का नाम हमारे पास चीफ जस्टिस का एलिजा एमपी, और 3 जज हैं उनका नाम है चैम्बर्स, लेमेंशियर और हाइडर्स, जिसका हम लोग शॉर्ट में करेंगे HCL। क्लियर। उसके बाद कंपनी को किसी प्रकार का अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उस पर बैन लगा दिया। ये सब चीजें, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 4-5 प्रोविजन जो है वो 1773 के एक्ट में हमको मिला है। किसमें? हाँ, बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुछ होता ही नहीं था, इन्वॉल्व जरूर रहता था उसका। ये सब उसी के द्वारा तो लीड हो रहा था, लीड सब उसी के द्वारा हो रहा था, सारा उसी का था। लेकिन कहा है कि रूल कौन कर रहा था? कंपनी। तो कंपनी को मान लिया हम आपको भेज दिए हैं, ट्रेड करिए, तो आपका भी लोभ है ना, ठीक है। आज हमारे क्या नहीं है, बहुत सारे लोग रूल नहीं कर रहे हैं। जैसे आज कर लो, मान लिया रिलायंस है, अंबानी है, अदानी है, अगर वो कहीं इन्वेस्ट करेगा उसका गारंटर कौन है? भारत सरकार ना। अब वहां से आप बहुत सारे, हमारे क्या नहीं हुआ है, टैक्स लोग चोरी करते हैं, टैक्स हेवन। अभी जो इतना बड़ा कांड हुआ था, पनामा पेपर कांड, जिसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम आया था ना, ये लोग टैक्स बचाने के लिए क्या करता था कि पनामा कंट्री है, कैरिबियन कंट्री में, हमारे पास इसमें नॉर्थ अमेरिका में, तो वहां से हम लोगों के बीच, हाँ दोनों के बीच के बारे वाला में, तो उसमें क्या था कि इंडिया और वहां के बीच में एग्रीमेंट था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो होता क्या कि टैक्स बच जाता था, तो हम क्या करते थे कि एज ए कंपनी का पेपर बना लिए, और पेपर बना के पनामा से कि हम कंपनी स्टैब्लिश कर लें, वहां से पैसा आ जाता था, उससे टैक्स फ्री हो जाता था। इस प्रकार का चोरी होता था टैक्स, ठीक है। तो ये कंपनी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, लेकिन होता क्या ना कि वो यहाँ पे हमारे पास क्या करता था, वो हमारे पास यहाँ पे रूल करके वो अपना बेनिफिट देख लेता था, समझ गया ना। फ्लैट पैसे को ऐड कर लेता था, और क्या।